नमस्कार, ललिताज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज बनाए हैं मैंने चने जो काले चने होते हैं ना, उनको बनाया है। ये काले चने बहुत ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। इनको मैंने बहुत अच्छे से बनाया हुआ है और इनको बनाने का एक रीज़न है कि हमारे योगा में गुरुजी का हमारे जन्मदिन है और वहाँ पे अच्छी खासी एक गैदरिंग रखी गई है, तो वहाँ हमें कुछ ले जाना था, इसलिए मैंने ये चने बनाए हैं। और अब मैंने चने ले लिए हैं 1 किलो। चने को मैं भिगा देती हूँ। मैंने इनको ओवरनाइट के लिए भिगाया हुआ है। चने भीगने के बाद में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए बड़े बर्तन में ही भिगाइएगा। इसलिए मैंने ये भगोने में डाल के भिगाए हैं, जो कि पूरा भगोना भर गया है। अब मैं गैस जला देती हूँ। अब रख दूँगी इनको उबालने के लिए। मैंने कुकर रख दिया है। अब इसमें डाल देंगे चने। चने मैंने डाल दिए हैं। इसी तरीके से मैं पूरा कुकर भर दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चने हैं हमारे। कुकर में मैं सारे ही जितने आएंगे उतने सारे चने भर के डाल दूँगी। अब बाकी बचे हुए चने मैं उसी भगोने में दूसरे बर्तन में रख के और उबाल दूँगी, तो हमारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। इस समय रात के 4 बजे हुए हैं और जब मैं लगी हुई हूँ काम करने के लिए, और हम लोगों का काम इसी तरीके से हमेशा ही होता है। कुकर को मैंने बंद कर दिया है। जब मुझे कुछ ऐसी गैदरिंग होती है तो मैं 4 बजे उठ के ही ये सारा काम करती हूँ। ये सीटी लग गई, इसमें कम से कम 3 से 4 सीटी लगा दी हैं मैंने। बाकी बचे हुए थे हमारे, जो मैंने भगोने में डाल के इंडक्शन पर रख के तो उबाल दिए हैं। इससे हमारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। टमाटर मैंने 400 ग्राम लिए हैं, क्योंकि इसमें टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं। टमाटर को मैं काट लेती हूँ। इनको बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं काटेंगे और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं काटेंगे, मीडियम टुकड़े इनके करेंगे। चाहे तो इनको हल्का दरदरा पीस भी सकते हैं, लेकिन मैं काट के ही डालूँगी, जो कि चने के अंदर दिखे थोड़ा बहुत। जब हम चने सर्व करें तो दिखें उसके अंदर, इसलिए मैं थोड़े छोटे छोटे करके टमाटर के टुकड़े डालूँगी। और 100 ग्राम मैंने मिर्ची ले ली है। मिर्ची भी छोटी छोटी काट ली है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं काटनी है। टमाटर भी मैंने काट लिए हैं। अब इनको दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। इसी तरीके के छोटे छोटे रखने हैं। अब 1 किलो मैंने चने लिए हैं, तो इसमें 400 ग्राम टमाटर बहुत होते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो और भी हम काट सकते हैं। अब रख दी है मैंने कढ़ाई। कढ़ाई को गरम कर लेंगे। डालेंगे इसमें तेल। तेल मैंने लगभग 200 ग्राम के करीब डाला हुआ है, क्योंकि चने हमारे बहुत ज़्यादा हैं। पूरा भगोना भरा हुआ है। अब जीरा मैंने 2 चम्मच के करीब डाला है। तो जैसी क्वांटिटी में चीज़ें हम बनाते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम मसाले डालते हैं। जीरा चटक जाए जब मैं मसाले इसमें डालूँगी। तेल अच्छे से गरम होना चाहिए, सरसों का तेल कच्चा नहीं रहना चाहिए। अब तेल गरम हो गया। अब डाल दिए हैं मिर्चे। मिर्च खूब अच्छे से भुन जाएंगे जब मैं टमाटर डालूँगी। टमाटर डाल देते हैं। टमाटर को भी अच्छे से भूनना है। मुझे कहीं भी जाना होता है या कुछ मंदिर वगैरह में जाना होता है तो मैं ऐसे चने ही लेकर जाती हूँ। अब इसमें डाल दी मैंने 2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्ची, ये सब बड़े चम्मच से डाल रही हूँ मैं। 2 चम्मच धनिया। धनिया मैंने खूब भर भर के चम्मच लिया हुआ है।
इसी तरीके से अगर ये चने बनाएंगे तो बहुत स्वादिष्ट भी लगते हैं। नमक मैंने 3 चम्मच के करीब डाला है इसमें। पहले मैं 2 चम्मच डालूंगी, फिर बाद में फिर से जैसे देख लूँगी, अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर से और डालूँगी। अब टमाटर को गलने के लिए नमक डालना बहुत ज़रूरी होता है। अब इनको थोड़ी देर के लिए गलने देंगे, इसी तरीके से छोड़ देंगे। टमाटर फिर से चला देते हैं, ऐसे धीरे धीरे करके बार बार चलाते रहेंगे, इससे टमाटर बहुत अच्छे से पक जाएंगे। टमाटर हमारे लगभग गल गए हैं। अब डाल देते हैं इसमें चने, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें गलाना भी नहीं है, टमाटर सॉफ्ट होने तक पकाना था। अब मैंने चने डाल दिए हैं। इसी तरीके से मैं बचे हुए सारे चने डाल देती हूँ, और आप लोग बनाकर देखिएगा और देखना कि कितनी लोग तारीफ़ करते हैं आपकी। आप ले जाके देखिएगा, कहीं भी जाएं तो ऐसे चने बना के ले जाएं। अब धीरे धीरे करके सारे चने डाल दिए हैं मैंने। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो मेहनत भी ज़्यादा लग रही है। आप लोग भी कहीं जाइएगा तो ऐसे चने बनाकर ले जाएं, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और सभी आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। इस तरीके से चने बनाएंगे तो स्वाद में तो अच्छे लगते ही हैं, सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। फिर से मैंने 1 भर के चम्मच नमक डाल दिया है। क्योंकि ये चने चटपटे और अच्छे से नमक जब ठीक ठीक पड़ा होता है तभी अच्छे लगते हैं, कम नमक के नहीं अच्छे लगते हैं। अब धनिया मैंने खूब ज़्यादा सा डाल दिया है, लगभग आधा कप के करीब धनिया है। अब 2 नींबू निचोड़ के डाल देंगे इसमें। 2 नींबू का रस इसमें बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। नींबू ना हो आपके पास तो आप आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, चाट मसाला डाल सकते हैं। चने हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब इनको सर्व कर लेते हैं। आगे दिखाएंगे आपको हम अपने गुरुजी की, जो योगा में हमारे गुरुजी आते हैं, उनके बर्थडे की कुछ झलकियां दिखाएंगे। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए अब दिखाते हैं आपको हमारे ग्राउंड की कुछ झलकियां। ये हमारे गुरुजी का बर्थडे हो रहा है। थैंक यू। क्या बात है विशारद जी, पूरा समा बांध दीजिए। और गुरुजी का एक बहुत ही सुंदर जन्मदिन अविस्मरणीय, जिसे बिसराया नहीं जा सकता, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। ये है शक्ति हमारे पतंजलि परिवार की। एक बार फिर स्वागत कर रही है, अभिनंदन कर रही है अनीता जी बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत पुरानी कर्मठ कार्यकर्ता है, योग शिक्षक हैं और पतंजलि कई बार भ्रमण कर चुकी है। तो बहने को आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चने वितरण कर रहे हैं सभी में। इस तरीके से हमारी जो योग फैमिली है, सभी पर्व पे हम लोग एक दूसरे के साथ बड़े धूमधाम से ये सारे पर्व भी मनाते हैं और सभी के जन्मदिन को भी सेलिब्रेट करते हैं। आप लोग भी ऐसे ही सामाजिक कार्यों में ज़रूर योगदान दें अपना। इससे आपका शुभ दिन होता है और बहुत ही अच्छा लगता है।